मैन पर्स कहते हैं, ठीक है। ये मेरा ये पर्स। यूनिसेक्सुअल है, कोई भी यूज कर सकता है। टाइम यही वो जगह है जहाँ राजा साहब रहते हैं। और बहुत इंटरेस्ट है इसको हिस्ट्री वगैरह में, बिल्कुल नहीं। काफी। So nice to meet you. So nice to meet you again. Yes, 100%. You guys are very informative. Like, Destination wedding ना सही but Destination है anniversary. yours, destination Yes, है। anniversary तो मना लिया। रानी पद्मिनी बाई, हमारे चामटिला की शहजादी। Happy anniversary to us. दिखाए Day 1 in उदयपुर और हम रेडी हो चुके हैं। मैंने भी white पहना है। आउटफिट दिखा दो मेरा। हाँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग जाएंगे, क्या मंदिर है? This is what is wearing. हाँ। अभी हम लोग एक्चुअली ओल्ड टाउन जाएंगे, पिछोला में जाएंगे, तो वहाँ पे जगदीश मंदिर, टेम्पल हाँ। जाएंगे। और उसके बाद तो सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जाएंगे और म्यूजियम है वहाँ पे, सिटी पैलेस म्यूजियम है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद भी बोट राइड लेक पिछोला में। हाँ, उसके बाद फिर एक कार रेंट पे लेंगे, लेके फिर पूरा एकदम जो लेक का जो चारों साइड में जो रोड है ना, तो उसको एक बार एक राउंड मारेंगे उसमें, ठीक है। ओके, सो अभी देखते हैं और क्या क्या करते हैं, क्योंकि अभी सोचा है, सब कर पाते हैं कि हाँ, नहीं, पहले वही बात ऐसा ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल प्लान करके नहीं आए। वी जस्ट वांट टू एंजॉय द ट्रिप स्पॉन्टेनियस एंड बस फ्लो में जाएंगे। और थोड़ा अभी तो सिटी भी तो देखना है कि कैसा है उदयपुर। सभी यहाँ पे शादी करने आते हैं, लग्जूरियस वेडिंग, सो देखना है कि कैसा है कि एक्चुअली। हम शादी ना सही लेकिन एनिवर्सरी मना लिया यहाँ पे, चलो। यस, डेस्टिनेशन वेडिंग ना सही बट Destination है yours, एनिवर्सरी, destination यस है। एनिवर्सरी तो मना लिया। वाओ, बात वही हमने वही बोलिया मतलब सबके सेवक के लिए आप मेरे साथ घूमोगे तो दोबारा मेरे साथ ही आप जाओगे कभी भी। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। अरे सुबह सुबह बताइए, मिल गया। पहला लोकेशन है जगदीश मंदिर, क्योंकि Yeah, I'm German, but I live in France. आई थिंक दिस है। पहला लोकेशन है हमारा जगदीश मंदिर, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है तो हम चाहते हैं कि हम मंदिर से स्टार्ट करें। ओह गॉड, मैं पहले ऊपर। ये बोल रही है इनका ब्लॉग है, तो इसके ब्लॉग को मैंने हाईजेक कर लिया और इस ब्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखता हूँ। ये लगभग 450 साल पहले जो महाराजा जगजीत सिंह है, ये महाराणा बोलते हैं, महाराणा जगजीत सिंह, तो उन्होंने इसकी स्थापना किया था। स्टोरी क्या है ना, शॉर्ट में बोल देता हूँ। एक बार क्या था, पूरी का मंदिर वो बंद हो गया था, ठीक है। तो बंद होने की वजह से जो महाराणा थे ना, जो राजा थे, उन्होंने खाना पीना त्याग कर दिया कि वो बहुत बड़े भक्त थे जगन्नाथ प्रभु के। तो फिर क्या किया उन्होंने, खाना पीना त्याग कर दिया, तो जगन्नाथ प्रभु जो है ना, सपने में आए उनके। तो सपने में आके ये बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी एक मंदिर बनाओ मेवाड़ में, मतलब इस जगह पे, क्योंकि मैंने मीरा को भी मैंने वचन दिया था। हाँ, मैंने मीरा को भी वचन दिया था। मीरा पता है ना, मीरा भाई, तो मीरा को भी वचन दिया था कि मुझे मेवाड़ में जाना है। तो ये सपने में देख के फिर उन्होंने क्या किया, ये इस मंदिर की स्थापना की। एक पहाड़ है बगल में, उसकी भी कहानी अलग है। वहाँ से वो मूर्ति ला के उन्होंने यहाँ पे स्थापना किया। तो स्थापना करने के बाद फिर उनको ये डाउट था कि कहीं मतलब प्राण प्रतिष्ठा होगी या नहीं मूर्ति के अंदर। फिर जो जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने 4 कड़े दान किए थे सोने के। तो फिर जगन्नाथ प्रभु ने सपने में बोला कि तुम 4 कड़ों में से कोई भी एक कड़ा ला के यहाँ पे स्थापना कर दोगे मूर्ति के साथ, तो मैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर जाके उन्होंने इस मंदिर की फाइनली प्राण प्रतिष्ठा किया। करने के बाद पूजा होता रहा काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद औरंगजेब ने इस मंदिर पे हमला किया था। हमला करने के टाइम पे यहाँ पे जो 20 जो सैनिक थे जिसकी रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो काफ़ी टाइम ये मतलब मुगलों के अंडर में था, बहुत टाइम मतलब ये कब्ज़ा था इस मंदिर पे ये इसका। फिर फाइनली कुछ सालों पहले मतलब 200 साल, कुछ साल बाद मतलब 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले एक और राजा ने, उन्होंने क्या किया, इस मंदिर को कुछ उस टाइम का 50 या 51 लाख रुपए देके इस मंदिर को छुड़ाया, मतलब मुगलों से। तो ये स्टोरी है, बहुत बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। मुझे पता है वैसे, मतलब मैं यहीं पे आके पता चला, लेकिन ब्लॉग के लिए ये दोबारा से बोल रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे पहले मतलब 10 मिनट पहले इन्होंने सेम स्टोरी सुनाया था, सो मुझे पता है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। यस, आई एम ऑन इंस्टाग्राम। देखिए with the group With the of group. 16 people. Yes. 16 people. You have a tour guide here?
Guide is showing you. Have you told you about this temple? Yes, he has told us. Yeah. It's German series. Dark. I have watched Dark. Dark. Dark is the most famous Netflix series Dark. in India. Okay. The Dark, that I've one. never seen, but It is a German series basically, and it is really famous in And India. Okay. if you're in India for a few more days, then you can go to Northeast India. Northeast India is like Meghalaya, Assam, yeah. Arunachal. Have a plan where we go in these 12 days. We have Where 12 only in days. Rajasthan? You are only in Rajasthan or what? Rajasthan. ठीक है. हमने ना 2-3 लड़के जब फ़ोटो खींच रहे थे तो हमने बोला कि हमारा भी एक फ़ोटो खींच के दो. मैं बोल नहीं पाई तब तक एक फॉरेनर आई, लेडी, शी इज़ रियली स्वीट. उन्होंने बोला मैं खींच देती हूँ. सो उन्होंने खींच के दिया एंड शी क्लिक्ड रियली गुड पिक्चर्स. एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था ना, पहले वो समझ में नहीं आ रहा था कि हमने इंग्लिश में बोला ना, तो वो समझ नहीं, तो फिर वो गूगल ट्रांसलेट निकाला उन्होंने. हाँ, हाँ, ट्रांसलेट नहीं निकाला. ये हाँ. लेडी वो अलग लेडी है, मैं उनके बारे में बात कर रही ये दूसरी है ना? हाँ. मुझे लगा यार से. हूँ. नहीं, वो तो फॉरेनर थी, ये तो जर्मन थी. नहीं, ये नहीं. अच्छा, उसके बारे में बात कर रहे थे. हाँ. हाँ. उनके बारे में बात करी थी मैं कि हम हमारे लिए उन्होंने खुद पिक्चर क्लिक करके दिया. हमने उनको बोला भी नहीं, मैं खींच देती हूँ बोल के मेरा फ़ोन लेके उन्होंने खींच के वो दिया. एनआरआई होगी, मतलब मोस्टली इंडियन है, मतलब बाहर रहती है. देखने में इंडियन लग रही थी बट शी इज़ फॉरेनर. फॉरेनर. हाँ. यस. एंड फिर जो जर्मन लेडी थी, हम फोटोज़ खींच रहे थे तो उन्होंने ना हमसे परमिशन मांगा कि मैं खींच लूँ अपने फ़ोन में. तो मैंने बोला खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उन्होंने खींचा. फिर हमारी बात हुई. डार्क सीरीज़ के बारे में उनको पता नहीं है. नहीं पता जर्मन नहीं पता नहीं एक्चुअली. फिर उनको मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला कि कंट्री. पहले मैंने बोला कि कंट्री, तो वो बोल रही कि जर्मनी से हूँ मैं. तो काफ़ी सारी बातें किया हम लोगों ने उसके बारे में, कि जर्मनी के बारे में बोला मैंने कि हम लोग जर्मन मूवीज़ वगैरह वो सब देखते हैं. और फिर रश्मि का इंस्टाग्राम आईडी उसको दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इंडिया आएंगे तो वो यहाँ पे घूमने आए, और नॉर्थ ईस्ट में घूमने आए, और हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए मैंने बोला. तुम्हें क्या लगता है वो कांटेक्ट करेगी वो? हाँ, क्या लगता है तुम्हें, कांटेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आएंगे तो? रास्ते में क्या खाओगे? जो मिले वही खा लेंगे. यहाँ का मतलब राजस्थान में पोहा, कचौरी, समोसा ये खाते हैं मतलब. नॉट कचौरी. पोहा खा रहे हैं. टेस्ट करके बताओ. नाइस. ये फेमस पिचोला लेक आप लोग देख सकते हो. हाँ, वाओ. उधर जा, लुक एट दैट. भैया आज हमारे मतलब ये ड्राइवर कम टूर गाइड सब कुछ है. अच्छा घुमाएंगे. अच्छा नहीं, भैया को बहुत पता है यहाँ पे क्या क्या है, वो लोकल है यहाँ के. तो हाँ, कौन सा बोल किस समय जाना चाहिए. आपने चटकित बेटा कैसा. तो अभी हम लोगों ने एक ये स्कूटी रेंट पे लिया है, और सज्जनगढ़ पैलेस के ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने के लिए स्कूटी लेना पड़ता है वहाँ से. तो बोल रहा है कि व्यू पॉइंट वगैरह जो है वहाँ पे आप रुक सकते हो, और वहाँ पे हम लोग व्यू वगैरह एंजॉय कर सकते हो. वो आ रही है टिकट लेके, फोर्ड का टिकट लेके अलग से. 420 रुपये. 174 पर पर्सन है. अच्छा, स्कूटी का ले लिया. हाँ. वाओ. क्या करें. तो हम लोग पहुँच चुके हैं सज्जनगढ़ पैलेस. चलो ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा फिर. सुंदर लग रहा है ना. मतलब पहले के जो राजा महाराजा थे ना, वो लोग विदाउट पिंटरेस्ट ये सब बना देते थे. सोचो अभी के लड़कों के पास इतने पिंटरेस्ट होने के बाद भी अभी तक कुछ भी बना नहीं पा रहे हैं. पहले के लोग कितना कुछ बना लेते थे अपने लव्ड वंस के लिए. और ये मतलब इसका ये आर्किटेक्चर देखो ना. इतने ऊंचाई में क्यों बनाते थे बोलो? क्यों? पहाड़ों में इसलिए बनाते थे ना
ताकि जब दुश्मन हमला करेगा ना, हमला करने पे फिर कब्जा ना कर पाए। थक गई क्या इतना में? बहुत ज़्यादा। सुनना, एक मैं रील दिख रहा था, ठीक है, रील में क्या था कि लड़की घूमना चाहती है बहुत। हाँ मतलब वही आप बीवी की क्या मतलब सपने मतलब जहाँ पे जाना चाहती है, हाँ। और उसको मतलब ठंड सहने की जो कैपेसिटी वो बहुत कम है। यस नाइस। लेकिन ये दरवाज़ा देखो, ठीक है, इसको मतलब लोहा लग रहा है ना, जो लकड़ी है देखो। उनको रिकॉर्डिंग करो। हाँ, रावण हत्ता इसका नाम। हाँ, तो इसने कोई समय में रावण ने बनाया था अपने हाथ का। हाँ, महादेव को खुश करने के लिए। भगवान को खुश करने, भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने हाथ का बनाया था उसने। अच्छा अच्छा, जब से इसका नाम रावण हत्ता ही। अच्छा, बहुत अच्छा बजाते हो आप। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। फोर्ट के हम लोग अंदर जा रहे हैं। तुम्हारी पसंद की चीज़ें हैं यहाँ पे। तुम्हें ये सब बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा धूप है। दिखाता है और तो सर ठीक है, सज्जन का फिल्म से तो उसको किसने बनवाया होगा? सज्जनगढ़ों ने। कॉमन सेंस के मतलब यूज़ करो अपना। वो है नहीं मेरे पास फिलहाल। अगर सज्जन किसी का नाम है तो सज्जन ने बनाया है ये। सही वही में? तो मैंने बोला ना। अभी हमारे सामने पूरा का पूरा उदयपुर है और देख के ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना मतलब धूप बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है। लेकिन हवा जो चल रही है ना वो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा धूप है गर्मी कहीं। नहीं है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। हाँ, एक दिन में हम टैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ये हवा में जो है ना मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है ना, वो हैप्पी चल रही है। एनिवर्सरी टू अस। दिखाया था थोड़ा सा, दिखाया था। देखो वहाँ पे सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं जो कि इतने छोटे नहीं हैं यहाँ पे। फोर्ट में ही एक रेस्टोरेंट है, तो हम थोड़ा सा कुछ पी रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है मुझे, और मैं पी रही हूँ माज़ा। तुम्हें देख के ही पता चल गया ना कि मैं ये वाला लेने वाला हूँ। जब मैंने ये देख रहा था ना, मैं बोल रही थी कुछ मत देखो, पहले में ही लिखा हुआ है तुम्हारा फ्रेश लाइम सोडा। ही लव्स लाइम सोडा। शिट। स्पाइसी पूरा। क्या है इधर? बड़ी स्वच्छ। ये लंगूर है एक्चुअली, ये मक्के की नहीं है, ये जो है ना, ये लंगूर है, मतलब ये पूछ देखो ना, इतने लंबे लंबे, और उनका फेस भी ब्लैक है। वो देखो भाई साहब, ऊंचे देखो उनकी। ओए, 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 हमला करते हैं क्या? फतेह सागर लेक। थोड़ा सा रुको, मैं देख। हाँ बोलिए। अभी 2 लोगों का टिकट लिया हम लोगों ने, तो 390 रुपये। बोट जो है वो चल गया है काफ़ी यू नो आर्गुमेंट करने के बाद। बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ एक्चुअली। जो फैमिली थी, 5 लोग की फैमिली थी, तो वो लोग उठ ही नहीं रहे थे, मतलब एक साइड पे बैठ गया सब। हाँ, हम दोनों को उठा रहे थे बार बार। हम 2 लोग थे, वो लोग 4-5 लोग थे, तो उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, हम क्यों एडजस्ट करें? और हम सबसे पहले बोट में आके बैठे थे। तो किसी का वेडिंग हो रहा है, वहाँ पे शादी हो रही है। ये है हमारे उसकी क्या बोले, हमारे चामटिला की शहजादी घोड़ी पे जा रही, राजकुमारी। राजकुमारी घोड़ी चला रही है जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम नूरी है। नूरी है। अच्छा, कैसा लग रहा होता? अच्छा तो लग रहा है, मुझे उतार के अकेले चढ़ गई है। क्योंकि तुम जब बैठे थे ना तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, मतलब 2 लोग यहाँ पे आई थिंक कंफर्ट
कंफर्टेबल बैठ नहीं सकते। हाँ, मेरा जो वेट है ना वो दिक्कत हो भी रहा था शायद। उनको नहीं पता लेकिन मुझे तो बहुत तकलीफ हाँ, और भैया ये भैया सही आदमी है, अच्छे घुमा रहे थे हम लोगों को। सो मैं पहली बार इस वाले क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम बट इसमें बैठेंगे हम। महाराणा प्रताप जो है ना वो उन हीरोज में से है ना जिनको मतलब कोई कभी भूल नहीं सकता, और जो उन्होंने देश के लिए किया है, मतलब वो हमारे धर्म के लिए जो किया है, मतलब इज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है हमारे में। क्लिप देखते हैं, तुम्हारा जो बोल रही थी ना क्लिप, इसको देखते हैं। राजस्थान जो है रश्मि के बकेट लिस्ट में नहीं था, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं था पर ट्रिप मैंने ही प्लान किया है कि उदयपुर जाते हैं, मैंने ही बोला था। तुम नहीं बोला था? मैंने ही बोला था। उससे पूरा नाच नाच के देखो, ये पूरा एकदम नाइस। बैग के साथ पूरा जज रहे हो। इसको मैन पर्स कहते हैं, ठीक है? ये मेरा पर्स। ये यूनिसेक्सुअल है, कोई भी यूज कर सकता है। यस, इसलिए तो ये महाराणा प्रताप मेमोरियल में महाराणा प्रताप का स्टैचू है ये। जब अकबर और महाराणा प्रताप का जब युद्ध हो रहा था ना, तो लड़ाई हो रहा था हल्दी घाटी में, तो उस टाइम में क्या हुआ, महाराणा प्रताप वो हार रहे थे, ठीक है? तो हार रहे तो उनको मजबूरी पीछे हटना पड़ा। जब वो पीछे हट रहे थे तो वहाँ पे एक बीच में खाई थी, ठीक है? और खाई मतलब 12 फुट 13 फुट उससे ज़्यादा होगा, मतलब तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो उनका जो घोड़ा था ना चेतक, वो बहुत ही मतलब उनका पुराना घोड़ा था और वो बहुत ही प्यार करता था मतलब उनसे, वो बहुत ही वफादार घोड़ा था। तो उसने क्या किया, एक ऐसी छलांग लगाई जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर पाया। और बहुत बड़ी छलांग लगाई उसने, और लगा के मतलब किसी तरह से महाराणा प्रताप को उस पार पहुंचा दिया, लेकिन खुद नहीं पहुंच पाया। मतलब अपने राजा को मतलब पार कराने के लिए घोड़े ने सेक्रीफाइस कर दिया अपना जीवन। तो इसीलिए चेतक को मतलब बहुत मानते हैं लोग यहाँ पे। चेतक जो घोड़ा है ना, उनका घोड़े का चेतक था। लिटरली मेरी गूज़बम्स आ गए, मुझे मालूम नहीं है इतना। हाँ, अरे वो चैप्टर भी था ना उसमें, एनसीईआरटी में था चेतक का। सकते हो तुम यहाँ पे मेरे हाँ, फोन रुको। पे। पिंक जेसीबी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। वो उसके फ़ोन के जूम करके आ रहा है उसमें। ये पोस्ट कार्ड लिए महाराणा प्रताप की। अच्छा, 5 पोस्ट कार्ड है इसमें। ये महाराणा प्रताप मेमोरियल म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको लोग दिखाता हूँ मैं। ये जो है ये कुंभलगढ़ का फोर्ट है। तो कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है उसके चारों तरफ का जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड का। हिस्ट्री वगैरह सब कुछ दिखा रखा है इसमें, एक एक चीज़ दिखा रखा है। ये महाराणा फतेह सिंह, इतिहास की बहुत बड़ी जानकार, और रोस्ट करना कोई रोस्ट नहीं कर रहा। हाँ, और बहुत इंटरेस्ट है इसको हिस्ट्री वगैरह में, बिल्कुल नहीं। काफ़ी। एक बार सोचो कि हमारे जो महाराजा राजा थे वो ये सब पहन के लड़ाई करते थे, कितना भारी होगा ना। अच्छा, हल्दी घाटी, उससे बोल रहा था मैं, हल्दी घाटी का युद्ध, जो चेतक का जो बात बोल रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिपिक्शन किया है हल्दी घाटी के युद्ध का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताओ यार। ये चित्तौड़गढ़ का किला है, मतलब हाँ, दुष्ट खिलजी ने यही पे आक्रमण किया था पद्मावत मूवी में। खिलजी चढ़ रहा था ना वहाँ पे, मूवी में देखा ना, वहाँ से नहीं देखा ना। हाँ, ये पंजाबी लस्सी आया है यहाँ पे, और एक राजमा चावल बोला। एक्चुअली लंच हम लोग दूसरी जगह करने का सोच रहे थे, लेकिन ये इंसिस्ट करे तो खा ही लेते हैं। सेलिब्रिटी म्यूजियम, हॉरर हाउस, मिरर मेज एंड इन 9D एक्शन। सब पहले सामने से एंट्री। ओके, मदर टेरेसा। अरे मोदी जी के साथ एक तो फोटो बनते हैं। ये मोदी जी खड़े हैं वहाँ पे, और ये ऐसा बना है रानी पद्मिनी बाई।
अभी हम ये 90 कुछ तो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, देखते हैं। बाकी का जो भी एक्सपीरियंस सब बहुत ही बकवास था, लेकिन ये वाला देखते हैं। इतना बड़ा ग्लासेस खोलते हैं। तो अभी हम लोग आए कहाँ पे बता दो, बताओ। सहेलियों की बारी। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे शायद जो रानी थी ना, वो भी रानियाँ होंगी, अपनी सहेलियों के साथ, मतलब अपने सहेलियों के साथ गॉसिप गॉसिप वगैरह करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए आती होगी। पता है मैं उदयपुर आई हूँ ना, ट्रिप मैंने प्लान किया था कि उदयपुर चलते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता फ्लाइट हमारी कितने बजे है, फ्लाइट कब कहाँ जाना है, बस कहाँ से कहाँ किधर जाना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इसको एक चीज़ पता है कि फ़ोटो खींचना है ऐसी जगह पे जाके जहाँ से मतलब वो लेक से चला दिखे, मतलब हाँ व्यू वाला होटल में इसको फ़ोटो खींचना है। बस बाकी इसको हिस्ट्री विस्ट्री ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन देख के अप्रिशिएट करती है जो अच्छी चीज़ है उसको भी हाँ करती है। करती हूँ। हम कैसे जब बाहर जाते हैं तो कैसे फ़ोटो खींचते हैं आज मैं दिखाऊंगी। तो मैं ये स्टैंड के साथ आती हूँ जो कि मेरे उस बैग में आ जाता है ईजीली। अभी इसको हम सेट करेंगे। पूरा सेटिंग कर रही है, देखो ये फ़ोटो खींचने के लिए। वो देखो सब कुछ, उसका बैग दिखा दो अपना, Oh God, nothing just the content creator things, you know. सारे पूरा मेरे बैग लेके चलती है, सब कुछ है। ये सब मतलब मेरे माय सब कुछ। अभी हम थाली खाएंगे तो ये आलू गोभी की सब्जी, पनीर और ये बैंगन का सब्जी, भरता। ठीक है, और ये कढ़ी, दाल, ये बाटी और दाल वो- बाटी। हाँ दाल बाटी, और ये पता नहीं क्या है। सो रोटी से शुरुआत करते हैं। हमारा लंच है ये, लेट लंच। अभी 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। अभी हम सिटी पैलेस में आ चुके हैं। मतलब हमने अभी जस्ट एंट्री टिकट लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइसी था। मतलब म्यूज़ियम का लिया था, इसलिए पर पर्सन हमें 450 देना था और हम दोनों का 900। एंट्री ये ना मेन। अगर पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। सिटी पैलेस के अंदर है और ये इतना बड़ा है, आई गेस हमें 3-4 दिन तो लग ही जाएगा सिर्फ इस महल को देखने में। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे ना, हाँ जहाँ पे अभी राजा का महल है, अभी जो करंट किंग ऑफ मेवाड़ है, मतलब सिंबॉलिक है वो, मतलब तो वो जहाँ पे रहते हैं हम उसको पूछ रहे थे यहाँ पे ये किसका है क्या है, तो बता रहे थे कि अभी भी रॉयल फैमिली जो है वहाँ पे रहती है। रहती है और वहाँ पे फैसिनेटिंग है ना बहुत। हाँ बहुत गार्ड्स भी थे, तो हम जाते हुए दिखाएंगे दोबारा से जहाँ पे राजा रहते हैं। अभी तो हम वहाँ से आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही मतलब ऐसे रॉयल फील आ रहा था वो देख एकदम के। पूरा, हाँ बहुत अच्छा भी लग Well रहा maintain था। किया हुआ है एकदम। हाँ वो महल बहुत ही अच्छा लग रहा था। कि ये सब जो महल है इससे बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि वहाँ शायद लोग रहते हैं और ये टूरिस्ट प्लेस है शायद, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुद के उनका घर है ना वो। उनका घर है। हम लोग अभी सिटी पैलेस म्यूज़ियम के अंदर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब मैं दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रेडिशनल राजपूत सैनिक जो है, तो उसकी ये वेशभूषा है। मतलब ये हथियार सही में महाराणा प्रताप यूज़ करते थे इसको, है ना। सोचो ये घोड़ा देखो, चेतक को देखो, चेतक का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक। हाँ हाँ हाँ, हाथी का सूंड लगाया गया है इसमें। यहाँ पे बैग स्कैनिंग भी हो रहा है। स्कैन हो गया, क्या था तुम्हारा बैग में, बताओ अभी क्या? ऐसे स्कैन होता है ना क्या airport छुपा वगैरह के? में, क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे मिलेगा और मुझे रोक देंगे। मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है? वाह, वहाँ पे 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। जाएगा। इट्स सो ह्यूज। पूरा एंजॉय करेंगे तो। हाँ मतलब बहुत ब्यूटीफुल लाइक पैलेस है। इट्स
सो ब्यूटीफुल। मतलब इतना कुछ देख चुके हैं ना कि हर चीज़ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। अभी इसका ये ड्रीम प्लेस आ गया है। ये 15 सालों से इंतजार कर रही है यहाँ पे आने का। अमेजिंग यार, सच में मतलब इट्स बियॉन्ड योर कंप्रहेंशन। इधर देखो, खुश तो बहुत होगे तुम आज। रहे थे ना, तो एग्जिट निकलने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली मिल गया। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते बहुत सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने ना। काफ़ी पहले ही मतलब मन भर गया था यार, इतनी सारी चीज़ें यार, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है मतलब। हाँ, बस निकलना था। वाह, मतलब जवाहरलाल नेहरू कुछ और ही था। माइंड योर हेड। कमंडल कमंडल शंख भी है। माइंड योर हेड। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस अगेन एंड अगेन। So we met Nilufa. Nilufa. Exactly. Yeah. You pronounce it so Lovely well. name. Yes, Thank you lovely so much. name. So nice to meet you. So nice to meet you again. Yes, 100%. You guys are very informative, like sharing all this Yeah. with me. Yeah. No, actually, it's been 7 days. We first landed in Mumbai, and then we took the train to go to this town that I was telling you, Hatal, for the wedding. And this is our first day since the wedding. Who's getting married? Our good friend got married. He is Indian. So he did a full proper Indian wedding, 3 days straight. We were in his village. Udaipur. Did you love No, the not food? in Udaipur. It was Gujarat. Yeah, no, actually, the town is Hatal, which is in Rajasthan, but it nears Gujarat. Okay. So we. What did you like most about the wedding? You know, food or the decorations or what the I mean, culture? I really liked the wedding, but I have to say, I think I fell in love with the people. People. I really did. We are Turkish, so we know like what is hospitality like. Yes, We yes. are very welcoming and all that. And I've been to many countries that were hospitable, but in my Time. यही वो जगह है जहाँ राजा साहब रहते हैं। राजा ऑफ मेवाड़ अभी भी रहते हैं यहाँ पे। तो महाराजा अरविंद सिंह है। अंदर जाने का बड़ा मन हो रहा है, मैं जाऊँ अंदर क्या? जाने तो देंगे नहीं मतलब। हम आए हैं खम्मा घनी। कहाँ है? नाम क्यों नहीं दिख रहा? वेट, खम्मा घनी। मतलब व्यू बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक होने वाला है, ऐसा हमारे ऑटो वाले भैया भी बोल रहे थे और सभी बोल रहे थे, जो भी टूरिस्ट करने आते हैं वो सब बोलते रहते हैं। और फोन करेंगे आप। ओके सर। किधर से? यहाँ से सामने से लिफ्ट से 5 फ्लोर। ओके, फिर खम्मागणी सजन मेरी, वो गाना सुना है वो? नो। खम्मा घनी पधारो। ओह गॉड, मतलब शाही है, मतलब शाही। इतना शाही क्यों है हर चीज यहाँ पे? मतलब सभी मुझे ऐसा लग रहा है राजा रहने आते होंगे यहाँ पे। अमेजिंग। भाई कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। वाओ। सपनों की रानी कब आएगी? चली यारियां सानू प्यार दिया चढ़ना सजने So this is Hyderabadi veg biryani. This is hari chutney. This is raita and salad, papad and